विधानसभा सत्र के पहले दिन अतुल प्रधान का एक बड़ा अनूठा रंग देखने को मिल रहा है। जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और सरकारी शराब के ठेके खुल रहे हैं, उसको लेकर के अतुल प्रधान एक कांवड़ लेकर आए हैं। इस कांवड़ में बाबा साहेब भी हैं, लोहिया भी हैं। अतुल जी, पहला दिन सरकार को घेरने की पूरी तैयारी क्या है इसके पीछे? अच्छा, आप भी लगातार कवरेज कर रहे हैं किस तरीके से स्कूल मर्जर के नाम पर इन लोगों ने स्कूलों को बंद करने का काम किया है। हम उसका पूर्णतः विरोध करते हैं। पूरे प्रदेश का हर गरीब, बल्कि पूरे देश का हर गरीब इस बात से चिंतित है कि ये सरकार पूरी तरीके से गरीबों से शिक्षा छीनना चाहती है। जहां एक तरफ मैंने कई बार ये बात बोली कि जहां एक तरफ शराब के ठेके मधुशाला खोली जा रही हैं 27,000 के लगभग, दूसरी तरफ 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो इससे क्या मतलब है कि एक तरफ सरकारी अमला समीक्षा करता है इस चीज की कि कितनी दारू इस महीने पी गई, और दूसरी तरफ इनके लोग समीक्षा करते हैं कि किस तरीके से स्कूलों को बंद किया जाए धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के लिए। और महंगी शिक्षा का जो प्राइवेट स्कूलों में हाल है, किताब के नाम पर, कॉपी के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, एडमिशन फीस के नाम पर, बस फीस के नाम पर और बिल्डिंग चार्ज के नाम पर, क्या कौन नहीं उसको जानता? अगर आप लोग स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो पीडीए के लोगों पर भी तो मुकदमे हो रहे हैं, आपके तमाम नेताओं पर हो रहे हैं। ये मुकदमे से समाजवादी लोग ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा पुलिस कितना भी अत्याचार करे, कुछ भी करे, लेकिन गरीबों को पढ़ाना हम लोग बंद नहीं करेंगे। ए फॉर अखिलेश और जी फॉर गधे पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी। ये बताओ, ए फॉर अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े नेता, तो पढ़ा दिया, कौन सा गलत काम कर दिया? लेकिन गे फॉर गधा यही पढ़ाते हैं भाजपा के लोग। माननीय अखिलेश यादव जी ने सही कहा, जिसने जो पढ़ा होगा उसी तरह की भाषा बोलेगा। गे फॉर गधा यही पढ़ते होंगे, यही पढ़ाते होंगे। समय कम है, महज 4 दिन रहेंगे, 24 घंटे सत्र चलाने की बात हो रही है। ये कुछ नहीं है, ये लोगों को धोखा देने के लिए है। लोकतंत्र संविधान को बर्बाद करने का इनका पूरा सिस्टम है। हम सब लोग मिलकर ये बात कहना चाहते हैं कि 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, और 403 विधानसभाएं हैं। इसके लिए कम से कम 15 दिन और सत्र बढ़ाना चाहिए, जिससे हर क्षेत्र की बात आ जाए। जब तक जुल्म करेगा सत्ता के कल्याणों से, चप्पा चप्पा बोल उठेगा इनकलाब के नारों से। मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है। जाहिद बेग समाजवादी पार्टी के विधायक साइकिल से आए हैं। सर, बड़ा मौका कम है, लेकिन आज सरकार को घेरने का पूरा इरादा है। एकदम इरादा था, इरादा है, इरादा रहेगा। क्या है एजेंडा? एजेंडा किसानों का मुद्दा है, खाद नहीं मिल रहा है, बिजली की समस्या है और निजीकरण किया जा रहा है, और स्वास्थ्य बस से बदतर हो गई है। माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ा, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। शिक्षा के नाम पे गरीबों को शिक्षा छीना जा रहा है, आरक्षक समाप्त किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दे हैं, लाइन आने बस से बदतर है। 24 घंटे सत्र चलेगा। जाहिद बेग रहेंगे 24 घंटे सरकार? 24 घंटे जो 47 का सपना दिखा रहे हैं, ये जनता की ध्यान को भटकाने के लिए, ये इनका सोची समझी साजिश है। 2027 ये जो वादा किया आपने, जो मैसूर लागू किया है, अभी तक उस पर एक भी काम नहीं किया है। उसको ध्यान बताने के लिए ये इनकी भारतीय जनता पार्टी सरकार की सोची समझी साजिश है। राहुल गांधी जिस इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, यूपी के उपचुनाव में आप लोगों ने बड़ी जोर शोर से इस बात को कहा था कि बीएलओ मनमाने अपॉइंट किए जा रहे हैं, जाति विशेष के लोगों को ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इसमें कोई जवाब नहीं। उनके पास, हमारे यहाँ के माननीय अखिलेश यादव जी के पास जो रिपोर्ट है एकदम सही है। ये लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। मॉनसून सत्र का पहला दिन है और आज विधायक अपनी अपनी शैली में सरकार को घेरने आए हैं। सचिन जी, बड़ा जिम्मा है, बहुत कम समय है, कैसे सरकार को घेरना है, क्या इश्यूज हैं? देखिए, सारे इश्यूज पे ये सरकार फेल हुई है। आप देखिए, नौजवान, शिक्षित नौजवान के इशू पे फेल है। शिक्षित नौजवान सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है, डिलीवरी बॉय बनने के लिए मजबूर हो रहा है। पीएचडी किया हुआ शिक्षित नौजवान भी संविदा की नौकरी ढूंढने के लिए मजबूर हुआ है। ये क्यों हुआ है? ये इसी सरकार की वजह से हुआ है। इस सरकार में 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। प्राइवेट संस्थान फेल हो रहे हैं और प्राइवेट नौकरियां हैं नहीं। नौजवान माइग्रेट करने के लिए मजबूर है, मानसिक तनाव से गुजर रहा है, और उनकी सारी परेशानियों से रिलेट कर कर हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। और बहुत सारे मुद्दे हैं। बाढ़ का मुद्दा चल रहा है, बिजली ठप पड़ी हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं, सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए। आप इन इश्यूज को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार तो आज विजन डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रही है। उसका विजन तो 2047 का है, वो 24 घंटे आपसे चर्चा कराएगी। ये इसी बात की तो मजाक है। 2025 में ये सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है।
फेल हो गई है, हर मुद्दे पे फेल हो गई है। और आपने देखा 2 ही दिन का क्वेश्चन आवर है, 20 सवाल आ पाएंगे, 20 सवालों में कितने सवाल ले पाएंगे? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के सवाल भी नहीं लग पाएंगे। वो इसी वजह से सरकार सवालों से बचना चाहती है और 2047 का सपना दिखाकर आज के लोगों से वोट चोरी का काम करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र के पहले दिन आज समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे विधानसभा के गेट नंबर 1 पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई इश्यूज हैं, उन इश्यूज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वक्त का कम होना, स्कूलों का मर्जर होना और प्रदेश की तमाम जो अपराध की घटनाएं हैं वो। आप देखिए मतदाता सूची जो बिहार में सर और दिल्ली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का बड़ा एजेंडा है, उसको लेकर के भी तमाम बातें लिखी गई हैं। सर, विधान परिषद में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे विधानसभा के इस मानसून सत्र में चीजों को उठाना है, क्या क्या इश्यूज हैं? पहली चीज तो हम लोग शिक्षा को बचाना चाहते हैं और प्राइवेट सेक्टर को जो सरकार शिक्षा को देना चाहती है पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है, जिससे गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा शिक्षा से वंचित हो जाए, इस योजना के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। इसके बाद जो इस समय जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जंगल राज कायम हो गया है, हत्याएं रोज हो रही हैं और महिलाओं के साथ अत्याचार जो बढ़ा है, इन सब सवालों को लेकर भी सरकार के सामने जो है संघर्ष करेंगे। विधान परिषद में इसको उठाने का प्रयास करेंगे। मतदाता सूची की गड़बड़ी का जिक्र आप कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक इश्यूज खड़ा हुआ है ये दिल्ली से लखनऊ तक, कैसे इसको देखते हैं और लगता है कि कैसे इस पर मामला बनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। जो बहुमत के लोग हैं, जिनके मत ज्यादा हैं, उनके मतों को जो है उनके मतों को वोटर लिस्ट से निकाल करके और नाजायज तरीके पर जो है चुनाव लड़ करके जीतना चाहती है जो है, जिससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा भारत का, तो उन्होंने कहा कि वह इस देश की में हुकूमत वही करेगा जिसकी आबादी संख्या ज्यादा होगी, लेकिन आज जो है उसका उल्टा हो रहा है। आज पीडीए के लोग जो है 90% सड़क पर हैं और 10% लोग जो है राज कर रहे हैं। आप क्या है लगता है कि इन तमाम इश्यूज को विधानसभा में उठाने का मौका मिलेगा, विधान परिषद में कहने का मौका मिलेगा? जब हमारा टाइम आएगा हम बिल्कुल विधानसभा उठाएंगे, दलित पिछड़े गरीबों की अल्पसंख्यक की आवाज को उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को गरीबों के, दलितों और पिछड़े अल्पसंख्यक के बच्चों से शिक्षा को छीनने का काम ये सरकार कर रही है। जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आज मैं संविधान संविधान को जो आपको सौंपने जा रहा हूँ, इसमें दलित गरीब पिछड़ों के लिए संपूर्ण अधिकार दिया जा रहा है और ये 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता को मैं खत्म करने जा रहा हूँ और गरीब दलितों को अधिकार देने जा रहा हूँ। और आज ये सरकार भाजपा की गरीब दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के नौजवानों के लिए शिक्षा से वंचित करने का काम किया जा रहा है। बड़ा कम मौका मिलेगा सत्र में अपनी बात उठाने का। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके 4 दिनों का मानसून सत्र लाया है, जिसमें 2 दिन विधायी कार्य पर चर्चा करेंगे और 2 दिन अपना महिमा मंडन कराने का काम करेंगे। सरकार बाढ़ पर नहीं चर्चा कराना चाहती, सरकार ध्वस्त बिजली व्यवस्था पर नहीं चर्चा कराना चाहती, सरकार बंद हो रहे प्राथमिक विद्यालयों पर चर्चा नहीं कराना चाहती, सरकार बेरोजगारी महंगाई पर नहीं चर्चा कराना चाहती, सरकार महंगाई पर नहीं चर्चा कराना चाहती। इसलिए कम से कम दिनों का मानसून सत्र लाइए। हम सब लोग इसीलिए सरकार को 24 घंटे भी आपको बैठना पड़ेगा सदन में। 24 घंटे नहीं, हम लोग 124 घंटे बैठ करके उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। अगर आपको डॉक्यूमेंट विजन पर चर्चा कराना है मानसून सत्र के बाद, आप 124 दिनों का लाइए, हम उसके लिए तैयार हैं। हम आपका जवाब देने के लिए, आपसे सवाल करने के लिए तैयार हैं। कैसे देख रहे हैं, बहुत बड़े इश्यूज हैं, आप मेडिकली फैसिलिटीज को लेकर के बैनर लिए हैं, सदन में मौका रहेगा चीजों को उठाने का, कहने का? नहीं, सदन में अगर ये कार्यवाही कराएंगे तो निश्चित रूप से मौका रहेगा, लेकिन वर्तमान सरकार के लोग चलाना ही नहीं चाहते विधानसभा, केवल न चलाने के नाम पर 85% नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हम विजन डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है, वो संकल्प लेगी, लेकिन इन्होंने ये संकल्प लिया है परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का संकल्प, शिक्षा के अधिकारों को खत्म करने का संकल्प, नौजवानों को शिक्षा न मिल जाए उसका संकल्प, बेरोजगारी का संकल्प, वोट की चोरी का संकल्प, इन्होंने इस तरह के संकल्प लिए। एक मामला जो वोट की चोरी का आप कह रहे हैं, इस मामले में राहुल गांधी को
जिस मामले को उन्होंने सबसे ज्यादा तौर पर उठाया, कर्नाटका के मुद्दे को, वहां के सीईओ ने उनको एक नोटिस सर्व कर दिया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आपको लगता है ये दबाव है या फिर क्या वजह इसकी देखते हैं और कैसे इसको हल किया जाए? सच्चाई ये है, बिल्कुल सच बात, जहां समाजवादी पार्टी का बोर्ड है, जहां मुस्लिम समाज के लोग हैं, वहां 40 वोट, 50 वोट, 100 वोटों तक हर बूथ पर काटे जा रहे हैं, हर बूथ पर, और वो मृतक के नाम पर काटे जा रहे हैं, या कहीं वो बच्चे गए हैं काम के लिए उसके नाम पर काटे जा रहे हैं, जानबूझ के काटे जा रहे हैं। कई तरह से जो एससी के वोट हैं, ओबीसी के वोट हैं, अनुसूचित जाति के वोट हैं, जनजाति के वोट हैं, उनकी चोरी ये तमाम तरह से कर रहे हैं। वोट काट कर चोरी कर रहे हैं, वोट न डालने के लिए वो चोरी कर रहे हैं, और तो और कहीं न कहीं जो वोटर लिस्ट हम लोगों को मिलती है, उससे अलावा जो वोटर लिस्ट जो अधिकारियों के पास होती है उसमें भिन्नता होती है। ये निश्चित रूप से तमाम जो विधायक हैं वो आज बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, और चूंकि पहला दिन है, समय बहुत कम है, इस बार विधानसभा महज 4 दिन ही चलेगी। सोमवार से शुरू हो रही, शुक्रवार तक ही चलेगी, और उसके बाद शनिवार और रविवार को सदन चलेगा नहीं। लिहाजा इन 4 दिनों में सरकार के ऊपर भी बड़ा दबाव होगा कि वो अपने तमाम इश्यूज को क्लियर कराए, तमाम जो विधेयक हैं उनको पास कराए। अब कैसे इस पूरे मसले पर हंगामा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी।